बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमिन विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं अंदर वेद किताबां, ना विच भंगा ना शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां, ना विच जागा ना विच सोन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं भौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगोरी, ना हिंदू ना तुर्क पिशोरी, ना मैं रैंदा विच नदौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं भेत मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम धराया, ना विच बैठन ना विच भौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अव्वल आखिर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथों होर न कोई सियाना, बुल्ला शौ खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो ये तो थी जी पूरी काफ़ी। आइए इसके मीनिंग्स को थोड़ा देखते हैं। अब ये जो पहली लाइन है, बुल्ला की जाना मैं कौन, तो ही इज़ पोजिंग ए रिटोरिकल क्वेश्चन कि हे हे बुल्ला, हु नोज व्हाट आई एम और हु नोज हु आई एम। या की जाना मैं कौन, हु एम आई डोंट नो, और हु नोज व्हाट आई एम। बुल्ला की जाना मैं कौन, एज सिंपल एज दैट आई थिंक। उसके बाद starts the business of rejecting all the descriptions। पहले उन्होंने क्वेश्चन पोज कर दिया कि मैं कौन हूँ, अब वो जो डिफरेंट कैटेगराइजेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस एंड लेबल्स में उनको डाला गया है, अब वो उसको रिजेक्ट करना शुरू करेंगे एक एक करके। ना मैं मोमिन विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन। तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, मोमिन का मतलब ए मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। मसीता, मसीत मीन्स मॉस्क। कुफर, कुफर मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एंड नॉट बिलीविंग इन इस्लाम। रीता, रीता मीन्स द रिचुअल्स, राइट्स। पाक और पलीत, पाक का मतलब प्योर एंड पलीत का मतलब सिंफुल और इम्प्योर। एंड मूसा और फिरौन, मूसा रेफर्स टू द प्रॉफिट मोसेस, जो कि जिनका जिक्र बिब्लिकल, इस्लामिक और जूइश ट्रेडिशंस में आता है। और फिरौन रेफर्स टू द फेरो, तो वो एक बाइबल में बुक ऑफ एक्सोडस है जिसमें ये प्रॉफिट मोसेस और जो इजिप्शियन फेरो था उस समय, उनकी बहुत लंबी एक स्टोरी है। बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स राइट नाउ, बट दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। तो ये तो थे वर्ड्स। अब वो ये कह रहे हैं कि ना मैं मोमिन विच मसीता, कि मैं एक मस्जिद में बैठा हुआ मोमिन या ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं हूँ, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, और मैं जो इन्फिडेल्स हैं या जो इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं हैं उनके राइट्स और रिचुअल्स में भी नहीं हूँ। या ना मैं पाकां विच पलीता, तो मुझको प्योर और इम्प्योर की क्लासिफिकेशन के अंदर भी नहीं डाल सकते। ना मैं मूसा ना फिरौन, और ना मैं प्रॉफिट मोसेस के साथ एसोसिएटेड हूँ, जो कि जिनका रुतबा उस समय के वर्ल्डली ऑर्डर में बहुत बड़ा नहीं था। और ना ही मैं फिरौन हूँ, ना ही मैं फ़ैरो हूँ। तो इन किसी भी क्लासिफिकेशंस में आप मुझे नहीं डाल सकते। बुल्ला की जाना मैं कौन, एंड अगेन हु नोज व्हाट एम आई और हु एम आई। अगला शेर ये है कि ना मैं अंदर वेद किताबां, ना विच भंगा ना शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां, ना विच जागण ना विच सोन। ना मैं अंदर वेद किताबां, तो वो कहते हैं कि मैं वेदों में और दूसरी होली बुक्स जो हैं उनमें भी नहीं हूँ। या ना विच भंगा ना शराबां, तो ना मैं भांग पीने वालों में हूँ या शराब पीने वालों में हूँ, और ना इन चीज़ों से जो नशे आते हैं उनके अंदर मैं हूँ। या तो ना विच रिंदा मस्त खराबा,
रिंद उसको कहते हैं जो शराबी, नॉट ऑफन, इट्स ऑफन यूज्ड इन ए पॉजिटिव सेंस, राइट। जिस जो बेखुद हो, जो somebody who has lost his self in a state of intoxication, उसको शायरी में अक्सर अक्सर रिंद कहा जाता है। और खराबा मीन्स लाइक इविल पीपल। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे रिंदों में और इविल कैरेक्टर्स में भी क्लासीफाई नहीं कर सकते। ना विच जागा ना विच सोन, नीदर एम आई वेकफुल नॉर एम आई स्लीपिंग। या ना मैं अंदर वेद किताबां, ना विच भंगा ना शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां, ना विच जागन ना विच सोन। या तो इनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि रिलीजियस रिचुअल्स के साथ भी एसोशिएट की जाती हैं। ऑफन सूफ़ी लोग जो हैं वो नशा भी करते हैं टू गेट इनटू एन एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड। उन्होंने उन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है, उन सारे रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया है जो रिलीजियस बुक्स में से जो नॉलेज मिलती है। वो कहते हैं मैं एज बुल्ला और एज ह्यूमन स्पिरिट और ट्रू ह्यूमन नेचर, इनमें से किसी चीज़ में भी नहीं हूँ। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन। तो शादी का मतलब होता है ऑफ कोर्स हम वेडिंग के लिए भी शादी को का वर्ड यूज़ करते हैं। इन दिस केस शादी मीन्स हैप्पीनेस, या और गमनाकी मीन्स टू बी सैड और इन ग्रीफ। तो वो कहते हैं मैं बहुत खुश भी नहीं हूँ और मैं बहुत उदास भी नहीं हूँ। ना मैं विच पलीती पाकी, तो पलीती होता है सिंफुल और इम्प्योर, और पाकी अगेन इज प्योरिटी। तो कहते हैं ना मैं सिंफुल भी नहीं हूँ और मैं प्योर की क्लासिफिकेशन में भी ना आता। ना मैं आबी ना मैं खाकी, आबी मीन्स आब मीन्स वाटर, राइट। सो पानी से एसोसिएटेड या पानी में रहने वाली लाइफ से एसोसिएटेड। और खाकी मीन्स, खाक मीन्स ऑब्वियसली डस्ट। तो वो कहते हैं तुम मुझे आबी और खाकी, एक्वाटिक और रिलेटेड टू डस्ट, उससे भी उसी क्लासिफिकेशन में भी नहीं डाल सकते। ना मैं आतिश ना मैं पौन, और आतिश का मतलब है फ्लेम्स और फायर। पौन इन दिस केस हैज़ बीन यूज्ड फॉर एयर, सो आई एम नीदर फ्लेम्स नॉर एयर। ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अगला शेर है कि ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगोरी, ना हिंदू ना तुर्क पिशोरी, ना मैं रंदा विच नदोन। तो अरबी मीन्स अरबिक, लाहौरी मीन्स somebody who's from लाहौर, और ना मैं हिंदी शहर नगोरी। तो नगौर कोई राजस्थान में कोई शहर है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस रही होगी उस टाइम पे, आई डोंट नो। तो अगला है कि तुर्क पेशोरी, लाइक आई एम नॉट ए टर्क फ्रॉम द सिटी ऑफ पेशावर। ना मैं रंदा विच नदौन, तो नदौन इज़ ऑल्सो सम हिस्टोरिक प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश रीजन ऑफ इंडिया। तो वो कहते हैं कि मैं अरबी भी नहीं हूँ, मैं लाहौरी भी नहीं हूँ, मैं ये हिंदुओं के शहर नगौर से आने वाला भी नहीं हूँ, मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं पेशावरी तुर्क भी नहीं हूँ, और ना मैं इस नदौन शहर का रहने वाला हूँ। अगेन ऑल दीज लेबल्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ सम सिग्निफिकेंस, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है कि मेरे को इन सब लेबल्स में मत फंसाओ। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगोरी, ना हिंदू ना तुर्क पिशोरी, ना मैं रंदा विच नदौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अगला शेर है कि ना मैं भेत मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम धराया, ना विच बैठन ना विच पौन। तो मज़हब तो आपको पता ही है, रिलीजन और फेथ। तो कहते हैं कि ना मैं भेत मज़हब दा पाया, कि आई डिड नॉट फाइंड द सीक्रेट ऑफ द रिलीजन। ना मैं आदम हवा जाया, आदम और हवा इज़ रेफरेंस टू एडम एंड ईव। तो ह्यूमैनिटी को कहा जाता है कि वी आर ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ देम। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को उनका डिसेंडेंट भी नहीं समझता,
या क्योंकि ये बिब्लिकल और अब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं उनकी ट्रेडिशन में कहा जाता है कि ऑल ह्यूमैनिटी डिसेंड्स फ्रॉम एडम एंड ईव, वो उस क्लासिफिकेशन या उस लेबल को भी रिजेक्ट कर देते हैं। ना मैं अपना नाम तराया, आई डिड नॉट टेक एन एलिवेटेड नेम, जैसे यू कैन थिंक अबाउट इट कि कोई बहुत महापुरुष होते हैं, उनको कोई नाम दे दिया जाता है, गुरु का नाम दे दिया जाता है, वो कहते हैं मैंने ऐसा इस तरह का कोई नाम भी जो है वो अपनाया नहीं है। ना मैं बैठन ना विच पौन, कि मैं बैठा भी नहीं हूँ और मैं आगे पीछे घूम भी नहीं रहा हूँ। या तो ना मैं, फिर से पढ़ते हैं इसको, ना मैं भेत मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना विच बैठन ना विच पौन। अनदर पर्सपेक्टिव देयर हियर इज के अगेन ये इस इन शेरों में कहीं ना कहीं वो रिलीजियस रिचुअल्स की बात करते हैं। कोई बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, कोई रिलीजियस डांस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, राइट। तो वो कहते हैं कि ये सारे जो रिचुअल्स हैं और इनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशंस की गई हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। एंड अगेन दिस इज लिटरली ही इज टॉकिंग अबाउट बुल्ले शाह, but I think he's also talking about the true human nature, और वो शायद बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रू ह्यूमन नेचर है, जो रियलिटी है, वो इन सोसाइटल और वर्ल्डली क्लासिफिकेशंस में आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, और इन बातों को लेके झगड़ा करना भी फिजूल है। तो आगे चलते हैं कि अब ये आखिरी शेर है कि अव्वल आखिर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथू होर ना कोई सियाना, बुल्ला शाह शो खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो अव्वल आखिर आप नू जाना, तो इसका एक तो मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को फर्स्ट एंड लास्ट कंसिडर करता हूँ, या लाइक समबडी ऑफ प्रोमिनेंस। और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक उस लाइन का हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आई एम ट्राइंग फर्स्ट एंड लास्ट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, लाइक मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ना कोई दूजा होर पछाना, I do not know anybody else besides me or besides my true self. Yeah. Or I am not concerned about anybody else. Right? मेरे को किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, किसी और को पहचानने की ज़रूरत नहीं है. My only quest is to know myself. मेथों होर ना कोई सियाना. Nobody is wiser than me. मुझसे सियाना का मतलब होता है वाइजर. मुझसे और सियाना कोई नहीं है. एक ये स्टेटमेंट है. दूसरी स्टेटमेंट शायद ये हो सकती है कि, या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये हो सकता है कि जो ट्रू नेचर जो है ह्यूमन बीइंग्स का, उससे एलिवेटेड या उससे वाइजर जो है वो कोई और चीज़ नहीं है। बुल्ला शो खड़ा है कौन, तो देन बुल्ले शाह आस्क्स कि फिर ये बिलवड जो है ये किसके साथ खड़ा है, या फिर बुल्ला शाह जो है वो सामने जो खड़ा है वो कौन है। तो ये यहाँ पे आई थिंक इट गेट्स अ लॉट मिस्टिकल, सो आई लीव द इंटरप्रिटेशन टू यू, बट माय पर्सनल टेक इज़ कि वो शायद जो खुदा है या भगवान है या उनका जो मुर्शिद है या बिलवड है, या उसके और अपने बीच में जो फ़र्क है उसको नहीं देखते। तो वो कहते हैं कि वो मुझसे अलग नहीं है। उन्होंने दूसरी काफ़ियों में भी इस बारे में बात की है। तो शायद ये जो आखिरी लाइन है ये इट्स ए रेफरेंस, बुल्ला शो खड़ा है कौन, कि फिर मुझसे अलग जो खड़ा है वो कौन है। या तो इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन, तो उसका कोई आंसर तलब नहीं किया जा रहा, बट आई थिंक द इम्प्लीकेशन हेयर इज़ कि जो मेरा बिलवड है मुझसे अलग नहीं है। तो फिर से पढ़ते हैं इसको कि अव्वल आखिर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथू होर ना कोई सियाना, बुल्ला शो खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो ये थी पूरी काफ़ी। आई होप यू enjoyed it, and if you have any questions or if you interpret any of these shares in a different fashion, I would like to hear from you. Please drop a comment. Thank you.